भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के मध्यम वर्ग के बारे में। मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण में किस तरह से मध्यम वर्ग का फायदा हुआ है, किस तरह से उनकी जीवन शैली बेहतर हुई है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक घर का मालिक होना एक प्रतिष्ठित जीवन स्तर की निशानी है, जिसमें नल से पानी, खाना पकाने के लिए ईंधन, स्वच्छता, बिजली और इंटरनेट के साथ सुरक्षा बीमा, कर लाभ और सार्वजनिक उपयोगिताओं तक आसान पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाएं हों। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रत्येक भारतीय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अथक प्रयास किए हैं। मोदी सरकार ने सभी भारतीयों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए एक घर के सपने को हकीकत में बदल दिया है। मोदी सरकार ने अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि समाज के सभी वर्गों के नागरिकों को बैंकिंग, एलपीजी कनेक्शन, स्वच्छता, बिजली, नल का पानी, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। पीएम आवास योजना के तहत ब्याज दरों में कमी और मोदी सरकार की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना ने लोगों को अपना पहला घर खरीदने में सक्षम बनाया है। इसके साथ साथ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2016 को लागू करने जैसे कदमों के माध्यम से नियामक ढांचे को मजबूत करना यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की जीवन भर की कमाई एक कानूनी ढांचे द्वारा सुरक्षित है, जो घर खरीदने वालों के अधिकारों को बरकरार रखती है। बसे हुए इलाकों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है। इसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंडों का मानचित्रण करना और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में घर के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना शामिल है। टैक्स में कमी और सस्ती उधार दरों ने मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़े पैमाने पर बचत और उनकी खर्च करने की क्षमता को बढ़ाया है। आयकर छूट और प्रत्यक्ष कर सुधारों में सकारात्मक बदलाव ने उन पर कर के बोझ को कम किया है और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स भरने को आसान बना दिया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने उपभोक्ताओं के लिए दैनिक खर्चों में कमी का कारण बना है। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना, जो अब अपने 6ठे वर्ष में है, ने आम आदमी के लिए हवाई यात्रा सस्ती और सुविधाजनक बना दी है। इसने कई टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा है और यह सुनिश्चित किया है कि हवाई यात्रा सभी के लिए सुलभ हो। 2014 के बाद से देश में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। शहरी नागरिकों के लिए परिवहन और दैनिक आवागमन को आसान बनाने के लिए कई शहरों में रिकॉर्ड संख्या में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और चालू भी की गई है। नागरिक अब निजी वाहनों से सार्वजनिक परिवहन की ओर जा रहे हैं और अपने आराम से समझौता किए बिना काफी बचत कर रहे हैं। भारत में उभर रही डिजिटल भुगतान क्रांति ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। जनवरी 2023 में लगभग $200 बिलियन यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के लगभग 8 बिलियन लेन देन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर किए गए थे। इस प्रणाली का उपयोग अब करीब 300 मिलियन व्यक्तियों और 50 मिलियन व्यापारियों द्वारा किया जाता है। छोटे से छोटे लेन देन के लिए भी डिजिटल भुगतान किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50% को छोटे या सूक्ष्म भुगतान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत के डिजिटल परिवर्तन और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की। यह उच्च तकनीक प्रौद्योगिकी के साथ भारत के लिए असीम संभावनाओं को खोलता है और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, रसद, स्मार्ट शहरों, उद्योग 4.0, वित्तीय समावेशन आदि सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में
परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। सरकार ने पिछले 9 वर्षों में विभिन्न उपायों के माध्यम से अपने नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी भारतीयों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का यह प्रयास सबका साथ सबका विकास के प्रधानमंत्री के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे आगे भी कई मुद्दों पर बात करने के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।